हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस पर। यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और मैथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेजोनेंस है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किए थे, जिसमें पहले लेक्चर में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे और दूसरे लेक्चर में हमने फार्मल चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। फार्मल चार्ज हमारा क्या होता है, किसी भी एटम के ऊपर जो आवेश हमारा क्या होता है, चार्ज जो करंट होता है वो हमारा क्या होता है, फार्मल चार्ज होता है। उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसके फार्मूला के बारे में हमने बताया था आपको। फार्मल चार्ज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस, उसके बाद हो जाएगा 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम फार्मल चार्ज फाइंड कर सकते थे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस हमारा क्या होता है, किसी भी एटम की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ केवल एक ही स्ट्रक्चर से हम किसी भी एटम की ऑल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम एक ही मॉलिक्यूल की एक से अधिक स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस नेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसको हम प्रॉपर्टी किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा एज्यूम करते हैं। जैसे आपका बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया आपका। बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा होता है तो हमारा कुछ इस तरह से होता है। अब देख सकते हैं इसमें सभी एटम की जो पोजीशन है सेम है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो स्थान है वो बदल गया है। पहले हमारा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, हमारा दूसरे पोजीशन पे आ गया है। इस तरह से हम एक और एज्यूम करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का जो है अल्टरनेट पोजीशन पर हमारा क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। जिसके कारण एक ऐसी परिस्थिति बनती है कुछ इस तरह से, इस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से होता है, जिसको हम पूरा गोला कर देते हैं। तो ये हमारा क्या शो करता है, पाई इलेक्ट्रॉन का अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है, जिसके कारण एक गोला जैसा दिखता है। और हम जल्दीबाजी में जब भी बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं। तो सारी स्ट्रक्चर सब सेम ही है, पर पाई इलेक्ट्रॉन का जो है डिलोकलाइजेशन होता है और जिसके बाद रेजोनेंस शो करते हैं। और हम इसके डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। हमारा डेफिनेशन है, इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट स्प्रेड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की जो एक ही सिंगल स्ट्रक्चर होती है, केवल एक ही स्ट्रक्चर से हम किसी भी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, देन हम सपोज करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की एक से अधिक स्ट्रक्चर जो रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन बिटवीन ऑल दी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच एक ऐसी परिस्थिति बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। रेजोनेंस का मतलब होता है आपका अनुनाद। तो अनुनाद संकर इसको कहते हैं। एक ऐसी परिस्थिति बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, अनुनाद संकर। दीज स्ट्रक्चर, तब हम उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग एंड द फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। तो हमारा फिनोमेना क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे हमारा एक हो गया कार्बोनेट माइनस, इसकी जो स्ट्रक्चर है आपका
कार्बोनेट का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन अभी हमारे ऑक्सीजन के साथ था, तो हमारा नीचे वाले के साथ हो गया है। और इसमें देख सकते हैं आप पाई इलेक्ट्रॉन हमारा फिर अपना स्थान बदल कर इस ऑक्सीजन के साथ चला रहा है। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। सभी स्ट्रक्चर सेम होती हैं, पर इसमें जो पाई बॉन्ड का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस शो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस शो करने के लिए हमारी कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं। वीडियो चल रही है। पहला पॉइंट है, इसमें हम कह सकते हैं कि द कंपाउंड विल है पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन। तो हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में जो पाई बॉन्ड है वो क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन का होना चाहिए। पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो इसमें हमारा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो हमारे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये शो कर सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने के लिए हमारा पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। डबल सिंगल डबल का रोटेशन होना चाहिए। तो इसमें हम पहला पॉइंट नोट करेंगे। पहला पॉइंट है द कंपाउंड शुड है पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, द कंपाउंड शुड है पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन। हमारा जो पाई बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप नोट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 कर सकते हैं, डबल सिंगल। हमारा जो है दूसरा पॉइंट है, इफ़ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्टरनेट पोजीशन, देन हमारा पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो हमारा क्या होगा, रेजोनेंस शो करेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा है कि इफ़ पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट अल्टरनेट पोजीशन, देन तब हमारा क्या होना चाहिए, किसी भी एटम पर क्या होना चाहिए, तो हमारा लोन पेयर प्रेजेंट हो या चार्ज प्रेजेंट हो, तब हमारा वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है। जैसे हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो हमारा ये क्या है, यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज हमारा क्या कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। तो चार्ज सिंगल डबल, तो जब हमारा पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होता है तब हमारा क्या होना चाहिए, ये चार्ज या लोन पेयर। अगर यहाँ पर तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, तो भी हमारा क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। तो यहाँ पे हो गया लोन पेयर सिंगल डबल का रोटेशन है। तो दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे, इफ पाई बॉन्ड पॉइंट 2 है हमारा, इफ पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट
alternate position if pi bond is not present alternate position, then तो हमारा क्या प्रेजेंट होना चाहिए, देन चार्ज क्या होना चाहिए आपका, चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर present at alternate position. Position will be part of resonance. अगर हमारा पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है तब हमारा क्या होना चाहिए, चार्ज प्रेजेंट हो या फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर प्रेजेंट हो, तब हमारा क्या होगा, रेजोनेंस का क्या होगा, पार्ट होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे चाहे प्लस प्लस कर लेंगे आप, प्लस माइनस या लोन पेयर। एग्जाम्पल के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पॉइंट 2 हो गया, इफ पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, देन हमारा क्या होना चाहिए था, फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज प्रेजेंट हो या फिर आपका क्या होना चाहिए, लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पर हो, तो हमारा और क्या होगा, रेजोनेंस का पार्ट होगा। आप यहाँ दे सकते हैं डबल सिंगल चार्ज, चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर प्रेजेंट हो, इन तीनों की कंडीशन में हमारा क्या होगा, रेजोनेंस का पार्ट होगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा है if both conditions are present at same time, then अब हम क्या करेंगे, if both conditions are present at same time, then priority should be given pi bond। if हमारा if both condition are present at same time, बोथ कंडीशन का हमारा मतलब है कि ऊपर जो भी 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया है, ये दोनों कंडीशन अगर आपके एक साथ प्रेजेंट है तो हम हमेशा प्रायोरिटी चीज़ को पाई बॉन्ड को देंगे। अगर हमारा चार्ज भी प्रेजेंट हो और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पाई बॉन्ड की। एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझना चाहेंगे, जैसे आपका प्रीडीन है, प्रीडीन तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, और क्या है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और पाई बॉन्ड भी है। तो इस पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड की प्रायोरिटी हम देंगे इसलिए कि देखिए डबल सिंगल डबल फिर लोन पेयर सिंगल डबल, इस तरह से हमारा क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड और जो है लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हमारा क्या है, रेजोनेंस का पार्ट है। तो इसमें हम प्रायोरिटी देंगे किसको, पाई बॉन्ड। यहाँ पर हमारा रेजोनेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इसको हमने डिस्कस कर लिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक
इसके आगे हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसको हम समझेंगे। हम समाप्त करते हैं। अपने अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आज अब स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो